तक हमने देखा कि होयल जोइना के आंख में अपने प्रतिबिंब को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि वो उसके आंख में खुद को पूरा कैसे देख पा रहा है। इसलिए वो जानने के लिए उसके और करीब जाता है और खुद को देखने लगता है। पर जोइना को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो तभी होयल को खींचते हुए बाहर फेंक देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा देखे तो मैं तुम्हें जेल में डालवा दूंगी। होयल को फिर से वीकनेस फील होने लगता है क्योंकि उसने 100 सालों तक खून नहीं पिया था। इसलिए वो अपने दोनों दोस्त डोंग और लीसन को याद करते हुए कहता है कि पता नहीं ये दोनों नमूने मुझे यहाँ के लिए छोड़कर कहाँ चले गए हैं। इधर जोइना डिसाइड करने लगती है कि उसे कौन से रूम में रहना है। वो पूरे घर को देखती है और उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर डैड ने इस घर को क्यों छिपा कर रखा हुआ था। जब उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने इस मेंशन को बेचा क्यों नहीं। बाद में उसने सबसे ऊपर वाले रूम को फाइनल किया खुद के रहने के लिए। इसके बाद वो एक कन्वीनियंट स्टोर आती है जहाँ वो नूडल्स को बाय करती है, जहाँ एक के साथ एक फ्री था। पर जैसे वो नूडल्स को खाने बैठती है तभी उसकी नज़र होयल पर जाती है जो कि उसी कैट यानी कि कैटमैन को ढूंढ रहा है जिसने उसे इंसान बनने का तरीका बताया था। लेकिन डस्टबिन में ढूंढने के बाद भी उसे वो ब्लैक कैट कहीं नहीं मिलती। जोइना सोचने लग जाती है कि क्या ये इतना गरीब है जो उसे कूड़े में से खाना ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन दिखने में तो ये गरीब नहीं लग रहा। होयल भी जोइना को देख लेता है। ये देखते हुए जोइना अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि होयल फिर से उसके पास आकर उसे अपनी फेक वैम्पायर स्टोरी सुनाए। लेकिन उसका छुपने का कोई फायदा नहीं होता, यानी होयल स्टोर के सामने आ चुका था और नूडल्स की तरफ देखते हुए इशारा करने लगा। जोइना को तरस आ जाता है, इसलिए वो अपने वाले नूडल्स होयल को खाने को दे देती है, ये कहकर कि मैं कभी कभी गरीबों को खाना खिला दिया करती हूँ। और जब कुछ देर के लिए वो वहाँ से जाती है तब तक होयल सोचने लग जाता है कि मुझे आज तक इंसानों का खाना खाने का मन नहीं किया है, लेकिन पता नहीं क्यों आज कर रहा है। जैसे ही वो नूडल्स को ओपन करता है तो उसे उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद उन्हें टेस्ट किया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इसलिए इसके बाद होयल उसे नॉन स्टॉप खाने लग जाता है क्योंकि अब आधा इंसान है, इसलिए वो इंसानों की तरह खा सकता है। वैसे भी वो सालों तक खून पीकर बोरी हो गया था। जोइना जब होयल को इस तरह खाते हुए देखती है कि क्या तुम सालों तक भूखे हो, तब होयल कहता है कि हाँ 100 सालों से। तब जोइना को लगने लगा कि ये फिर से झूठ कह रहा है, पर होयल बहुत ही ज़्यादा खुश था कि इतने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाकर। इसलिए वो नूडल्स को खत्म करने के बाद पूछने लगता है कि आखिर ये किसने बनाए थे ये लाजवाब नूडल्स। प्लीज़ शेफ को बाहर बुलाया जाए ताकि मैं उसके हाथ को चूम सकूं। पर जोइना उसे चुप कराकर बैठा देती है कि तुम मेरे साथ होकर ये सारे ड्रामा मत करना। होयल उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगा क्योंकि उसे नूडल्स खाने की वजह से नशा हो चुका था, इसलिए उसे जोइना भी नाई के चेहरे में दिखने लगती है। लेकिन तभी जोइना ने उसे खुद से दूर कर दिया और हैरानी से पूछने लगी कि क्या तुम्हें सिर्फ नूडल्स खाने की वजह से नशा हो गया है। पर होयल आंसर देने की हालत में ही नहीं था। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है जहाँ उसे नाई के फ्लैशबैक आने लगते हैं कि नाही उसके साथ कितनी ज़्यादा खुश थी, जहाँ उसने उन दोनों के लिए एक सीक्रेट प्लेस भी ढूंढा था जहाँ वो दोनों रोज छिपकर एक दूसरे से मिल सके। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे सपने भी देख रखे थे कि जब उन दोनों की शादी होगी तब वो क्या क्या करेंगे, मगर होयल नाही के सपने को पूरा नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट में होयल को सौंपनर उठाता है। वो देखता है कि जोइना वहाँ से गायब थी, इसलिए उसे समझ आ गया था कि जोइना फिर से उसे अकेला छोड़कर भाग गई है। जिसके बाद वो जैसे ही उस नूडल बॉक्स को स्मेल करता है तब उसे उसकी स्मेल बहुत ही बुरी लगती है, यानी कि अब वो ह्यूमन से वैम्पायर वाले फॉर्म में आ चुका है। रास्ते में होयल जोइना को उल्टा सीधा कहते हुए चल ही रहा होता है कि आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है जो मुझसे इस तरह दूर भाग रही है जैसे कि मैं कोई वायरस हूँ। तभी रास्ते रास्ते में एक ब्लैक कैट दिखती है। होयल को लगता है कि शायद ये भी कोई नॉर्मल कैट होगी, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि बड़ों को इग्नोर करके जा रहे हो। तभी ये सुनकर होयल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कैटमैन है जो कि स्पेशली आज होयल से मिलने आए हैं। इनका नाम मिस्टर को होता है, जो होयल से पहले उसके हालचाल पूछते हैं। पर तभी उन्हें समझ आ जाता है कि होयल इन
इंसान बनने में फेल हो चुका है। होयल बताता है कि हालांकि 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही उसे उठा दिया गया, इस वजह से ये सब हो गया। पर तभी मिस्टर को होयल को स्मेल करके बताते हैं कि तुम्हारे अंदर से इंसानों की भी स्मेल आ रही है। आखिर तुम हो कौन, इंसान या वैम्पायर? तब होयल भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ होयल ने सारी बात बता दी और ये भी कि मैं वापस से कॉफिन में जाकर सोने वाला था, लेकिन मैं खुद ब खुद जल गया। तब मिस्टर को बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसका पर्पस खत्म हो चुका है। तब होयल पूछता है कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब वो कहते हैं कि तुम रहने ही दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। यानी तुम कॉफिन में एक दिन और रुक नहीं सकते थे। तब होयल ने बताया कि कॉफिन मैंने ओपन नहीं किया था, बल्कि एक लड़के ने किया था जिसने मुझे उठाया। उस लड़के जिसने मेरा कॉफिन खोला, उसके बारे में सोच के ही मेरा खून खौलने लग जाता है। तब मिस्टर को कहते हैं कि क्या एक इंसानी लड़के ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं। यानी उस कॉफिन को कोई भी आसानी से खोल नहीं सकता। ये सुनकर होयल हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम जोइना को देखते हैं, जो कि आराम से मंजिल में सो रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि उसके फ्लैट को तोड़ा जा रहा है। इसलिए वो तभी भागते हुए आई और पूछती है कि आप बिना वार्निंग किए हुए इसे कैसे तोड़ सकते हो? घर के अंदर मेरा सामान है जो मुझे बाहर निकालना है। तब वो सब कहते हैं कि तुमने कल ही क्यों सामान को बाहर नहीं निकाला। तब जोइना बताती है कि मैं एक दिन में कैसे सब कुछ कर सकती थी, इसलिए मुझे टाइम दिया जाए। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जोइना उनका टाइम वेस्ट कर रही है। इसलिए बोलते हैं कि इस लड़की का जो कुछ भी सामान है ऊपर से नीचे फेंक दो। इन सामान की वजह से हम अपने काम को रोक नहीं सकते। और ऐसा ही होता है, जोइना के सारे सामान को छत से नीचे फेंक दिया जाता है। ये देखकर जोइना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा ना किया जाए, लेकिन वो लोग रुकते नहीं। तभी डोशिक, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, आवाज सुनकर रुक जाता है और वहाँ सभी लोगों से पूछने लग जाता है कि आप सब ये क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं ऐसा करना गलत है? यानी अगर कोई हर्ट हुआ तो इससे हमारी कंपनी की कितनी बदनामी होगी। एक्चुअली ये पूरी कंस्ट्रक्शन की टीम डोशिक की कंपनी की थी। डोशिक जोइना के पास आकर उनसे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन तभी उसका फेस देखकर शॉक रह जाता है कि जोइना तुम यहाँ कैसे? वहीं जोइना भी डोशिक को देखकर हैरान हो जाती है। तभी स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जोइना जब कॉलेज में थी और नर्स का कोर्स कर रही थी, तब उसी कॉलेज में डोशिक भी था। दोनों की एक बार गलती से टक्कर हो गई, जहाँ डोशिक के हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन वो पहले जोइना के पास आया ये पूछने के लिए कि क्या तुम ठीक हो। तब वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी उसे डोशिक के हाथ में लगी चोट दिख गई, इसलिए वो उसकी बैंडेज करने लगी, जहाँ डोशिक अपनी नजरें जोइना से हटा ही नहीं पा रहा था। यानी कि वो उससे पहले ही नजर में बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो बुक में से उसका नाम लिख लेता है, ये सोचते हुए कि ये कितनी ज्यादा क्यूट और प्योर लड़की है। लेकिन जोइना ने उससे कोई बात नहीं की। डोशिक ने उसे थैंक्स किया तो वो बताती है कि जख्म गहरा है, इसलिए वो डॉक्टर को जरूर दिखाए, और डायरेक्ट वहाँ से चली गई। तब डोशिक को उसका ये अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आया। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहाँ डोशिक ने जोइना को अपने एम्प्लॉयज की साइड से माफी मांगी, और जब उसे पता चला कि जोइना के साथ हाउसिंग फ्रॉड हुआ है, इसलिए उसे काफी बुरा फील हुआ और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। डोशिक बताता है कि मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो मैं वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन जोइना तब भी इनकार कर देती है कि मेरे पास रहने के लिए अच्छी जगह है, तुम परेशान मत हो। तब डोशिक चुप हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि तुम आज भी पहले ही जैसी हो, यानी तुम आज भी किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करती हो। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। डोशिक ने जाने से पहले जोइना को अपना कार्ड दिया ताकि वो दोनों टच में रह सके, और वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ होयल वापस से अपने घर के पास आ चुका है और मिस्टर गो की बातों को याद करने लगा, जो कि समझा रहे थे कि अगर एक इंसानी लड़की ने तुम्हारी कॉफिन को ओपन किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं।
क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसलिए तुम उसके साथ रहो और उसके ऊपर पूरी पूरी नज़र रखो। जिन बातों को वो सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक लेडी आई जो कि यहीं पास में रहती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तब हुइल बताता है कि इस घर का मालिक, लेकिन उनको इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो 20 सालों से यहीं रह रही थी और इन सालों में उसने हुइल को कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। दूसरी तरफ जोइना जो कि घर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में अपना वही लैंडलॉर्ड दिखा जो कि उसके पैसे लेकर भाग गया है। वही लैंडलॉर्ड भी जोइना को देखकर बहुत ही हैरान था, पर तभी वो भागना शुरू कर देता है। जोइना भी उसके पीछे पीछे भागती है, ये कहते हुए कि रुक जाओ, मुझे प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। मगर वो रुकता नहीं, जिस वजह से रोड पर जोइना की कार से टक्कर होने ही वाली थी, मगर वह रुक जाती है। इस चीज को घर के बाहर बैठा हुइल भी फील कर पा रहा था। जोइना ने उसके गर्दन पे जो बाइट किया था वो साइन करने लगता है। इसके कारण हुइल को काफी तकलीफ हो रही थी और उसे जोइना की आवाजें भी सुनाई दी कि जोइना बार बार कैसे मरते मरते बच रही है। इसलिए वो तभी उसकी मदद करने के लिए निकल गया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस डायरेक्शन में जाकर जोइना को ढूंढना चाहिए। इसलिए वो ब्लड की बोतल को देखने लगा जो कि उसे मिस्टर को ने दी थी, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि तुम जब से जागे हो तब से तुमने कोई भी ब्लड नहीं पिया है, इसलिए इसे अपने पास रखो, लेकिन कोशिश करना इसे सिर्फ इमरजेंसी में पीने की, क्योंकि अगर तुम्हें ह्यूमन बनना है तो खून की आदत को छोड़ना ही होगा। और हाँ, एक बात और, उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसने तुम्हें जगाया है, यानी कि अगर उस लड़की को कोई भी नुकसान पहुंचा तो इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करो और हर टाइम उसके साथ ही रहो। इसलिए प्रेजेंट में हुइल इस बात को याद करते हुए उस ब्लड को पी लेता है। इस वजह से उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और तब वो पल भर में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसे जोइना को बचाना जो है, इसलिए वो अपने मन को शांत करके जोइना की आवाज को सुनने लगता है। वहीं जोइना लैंडलॉर्ड का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी और जब जैसे ही उसे अपना लैंडलॉर्ड दिखाई देता है तो वो फिर से उसका पीछा करने लग जाती है। उसकी आवाज हुइल को भी सुनाई दी, इसलिए वो जोइना को ढूंढ निकल गया। लैंडलॉर्ड एक बार फिर से छुप चुका था तो जोइना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर तभी लैंडलॉर्ड उसे पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम ऐसे बाज नहीं आओगी, तुम्हें मार के भी यहाँ से भगाना होगा। पर जैसे ही वो जोइना को मारने वाला था कि तभी वहाँ एंट्री हो जाती है हुइल की, जो कि फुल स्पीड से वहाँ पर आकर लैंडलॉर्ड को सुपर किक मारता है। जोइना हैरान रह जाती है कि ये यहाँ कैसे, कि तभी लैंडलॉर्ड ने हुइल को रॉड से मारने की कोशिश की, लेकिन हुइल को कुछ होता ही नहीं। इसलिए वो दोबारा जब अटैक करता है तो हुइल ने उसका रॉड पकड़ लिया और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मोड़ दिया। उसे ऐसा करते देख लैंडलॉर्ड की चीखें निकल जाती है कि आखिर ये है कौन, और साथ ही जोइना भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। लैंडलॉर्ड चाकू निकाल लेता है कि अब तुम इससे बचकर दिखाओ तो मानो। उसने हुइल के फेस पर उससे अटैक किया, लेकिन हुइल ने उस कट को ऐसे ठीक कर दिया जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। तब लैंडलॉर्ड को समझ आ गया कि ये इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, लेकिन वो तब भी अटैक करने से बाज नहीं आया। तब हुइल उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे इतना दूर फेंकता है कि लैंडलॉर्ड की बुरी हालत हो जाती है। फिर वो जोइना से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तब जोइना कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो हुइल से बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन बाद में फिर हिम्मत करके पूछती है कि तुम सच में वैम्पायर हो, जिस पर वो हंसकर कहता है कि हाँ, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया। जिसके बाद वो जोइना की तरफ हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, पर जोइना इतनी डरी हुई थी कि बस वो उसे घूरे ही जा रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।